नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज बात करेंगे वर्तमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के बारे में, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा पेपर है वो है भारत में लोक प्रशासन। यानी लोक प्रशासन के पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं। आज हम पेपर 2 की बात करेंगे, जिसका जो कोड है PA02। यदि आपके ये विषय हैं तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा देखें, ताकि आपको लोक प्रशासन का वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। किस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, कितने नंबर का पेपर होगा, कितने समय का होगा, सभी पे हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने सवाल आएंगे, कितने नंबर का होगा, उन सब पर भी हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपने पेपर, दूसरे जितने पेपर जो होने वाले हैं वो भी टाइम टू टाइम आपको मिलते रहे। तो देखिए, भारत में लोक प्रशासन PA02, ठीक है। तो देखिए, एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर है, ठीक है ना। भारत में लोक प्रशासन, इसका कोड है PA02। 70 नंबर का पेपर होने वाला है और समय होगा 3 घंटे का। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंतर्गत आपको अ, ब, स 3 खंड में पेपर बटा हुआ है। पहला होगा खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसके अंतर्गत आपको कुल 7 सवाल पूछे जाएंगे। यानी 7 सवाल आएंगे, प्रत्येक सवाल कितने नंबर का, 2 नंबर का होगा और 14 नंबर का ये पूरा खंड अ है। खंड अ 14 नंबर का होगा, ठीक है। देखिए कैसे सवाल आएंगे खंड अ के अंतर्गत। और शब्द सीमा है, उत्तर की वह 30 शब्द, यानी आपको 1 से 2 लाइन के अंतर्गत इसका उत्तर आपको देना है। तो देखिए पहला सवाल, हाँ, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है। दूसरा, संविधान प्रारूप समिति कब गठित की गई। साथियों, संविधान प्रारूप समिति कब गठित की गई, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये सभी जानकारी आपको अवश्य याद होनी चाहिए। ये सवाल पक्का एग्जाम पूछा जाएगा। तीसरे सवाल की बात करते हैं। हाँ, क्या अभी कितनी अखिल भारतीय सेवाएं हैं, यानी अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं वह बताना है। 4 नंबर पर सवाल की बात करते हैं, चौथे सवाल की, तो वो है निर्वाचन आयोग का गठन किस संविधान अनुच्छेद में उल्लेखित है। जब निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा तो कौन से अनुच्छेद के तहत वह गठन किया जाता है। पांचवा, भारत में प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। भारत में प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है वो आपको बताना है। छठे सवाल की बात करते हैं, मास्टरमाइंड समिति किस देश से संबंधित है, यानी किस देश के अंतर्गत मास्टरमाइंड समिति बनाई गई। अंतिम सवाल सातवां, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सभी पता है कितने साल, 5 साल होता है। तो ये था खंड अ, जिसके अंतर्गत 7 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 2 नंबर का होगा। अब बात करेंगे सेक्शन बी की, जिसके अंतर्गत कुल 8 सवाल आपको पूछे गए हैं और आपको 4 सवाल के उत्तर देने। प्रत्येक सवाल वो है 7 नंबर का, इसलिए जो खंड ब है वो आपको कुल 28 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 28, यहाँ लिखा हुआ भी है। 4 सवाल पूछे जाएंगे और 7 नंबर के प्रत्येक सवाल है और 28 नंबर का ये खंड होने वाला है। तो देखिए, और इसकी उत्तर सीमा है वह 200 शब्द, यानी आपको कम से कम 1 से 2 पेज के अंतर्गत इसका उत्तर आपको देना है। देखिए पहला, दूसरा सवाल, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक लेख लिखिए। तीसरा, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा की। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल ये कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चौथा सवाल है, प्रधानमंत्री कार्यालय पर एक लेख लिखिए, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय क्या होता है इस पर लेख लिखना है। पांचवा सवाल है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। साथियों, वेरी बहुत अच्छा सवाल ये आने वाला है कि भारत का जो संघ लोक सेवा है यानी UPSC है, उसकी प्रमुख भूमिका क्या क्या है उसके बारे में आपको बताना है। छठा सवाल, भारत में लोक सेवकों के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों पर चर्चा कीजिए। लोक सेवक हो गए, उनके जो केंद्र प्रशिक्षण यानी उनके ट्रेनिंग के जो केंद्र कहाँ कहाँ पर होंगे उन पर बात करनी है। सातवां है,
भारत में राज्य प्रशासन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राज्य प्रशासन की विशेषता क्या क्या है उसका वर्णन करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां सवाल, भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा की। साथ ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या हैं। ठीक है ना, तो इस सवाल को इम्पोर्टेंट कर लीजिए। ठीक है ना, 8वें सवाल को क्या कर लें, इम्पोर्टेंट कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख आपसे पूछा जाएगा। 9वां और अंतिम सवाल है, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली में कैबिनेट की भूमिका का वर्णन कीजिए। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको बताना है। ये था अपना खंड ब, जिसके अंतर्गत हमने 8 सवाल की बात की। आपको कुछ 4 सवाल के उत्तर यहाँ पर देने हैं। यदि साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भी आपके विषयों के पेपर अच्छे से मिलते रहे और हमें भी एक मोटिवेटर मिले, हम भी मोटिवेट हो, ताकि हम आपके लिए अच्छे से वीडियो बना कर ले आएँ। देखिए, अब आगे बात करते हैं खंड स की, यानी सेक्शन सी, जिसके अंतर्गत आपको कुल 2 सवाल को उत्तर देने हैं और प्रत्येक सवाल है 14 नंबर का है। 2 सवाल को उत्तर देने हैं, 14 नंबर का ये एक सवाल है, तो ये खंड भी 28 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत आपको 4 सवाल पूछे गए, 4 में से आपको 2 के उत्तर देने। कितने के उत्तर देने? 2 सवाल के उत्तर आपको देने हैं। और शब्द सीमा है वो है 500 वर्ड एंड 500 शब्द एंड 3 से 4 पेज के अंतर्गत आपको उत्तर देना है। देखिए 10वां सवाल, भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश काल के योगदान पर चर्चा कीजिए। एंड ब्रिटिश काल का भारतीय प्रशासन में क्या क्या योगदान है वो सब पर बात करनी है। 11वां, भारतीय प्रशासन की विशेषता बताइए। भारतीय प्रशासन की विशेषताएं क्या है वो आपको बतानी है। आगे, भारत में केंद्र और राज्य के बीच संबंधों को स्पष्ट कीजिए। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि केंद्र और सरकार के बीच क्या संबंध होता है, इनमें क्या अंतर होता है। ठीक है ना, ये सब आपको याद होना चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच संबंध, साथ ही इन दोनों में अंतर क्या होता है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच, वो भी याद होना चाहिए। अंतिम सवाल, भारत में जिला प्रशासन की भूमिका और महत्व पर एक निबंध लिखिए। एंड जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन की क्या भूमिका होती है एक जिले के अंतर्गत, उसकी क्या भूमिका, साथ ही उसका क्या महत्व है, उसका आपको वर्णन करना है। तो साथियों ये था अपना लोक प्रशासन का पेपर 2, जिसका कोड है PA02। मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।